लाहौर दाता दरबार से मुबैना तौर पर किया 14 साल लड़की को अगवा, सिंध ले जाकर बेचा जिस्म फरोशी के अड्डे पर। 14 साल लड़की से 6 महीने तक करवाते रहे जिस्म फरोशी का मकरू धंधा। लाहौर दाता दरबार से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की के साथ सिंध में क्या क्या होता रहा, लड़की के होशरुबा इंकशाफात। कमरा इन्होंने बंद कर दिया। फिर पहले नदीम ने मेरे साथ ज़्यादती की थी, कपड़े फाड़ के मेरे साथ इतनी ज़्यादती की। फिर वो आया दूसरा लताफ़, उसने भी मेरे साथ इतनी ज़्यादती की, कपड़े फाड़ दिए, मारा उन्होंने, इतना हाथ कड़ी ला दी थी। ये ग्रोह है जो बेसिकली बच्चियाँ इधर से वर्गला के फसला के सिंध ले जाते, वहाँ जाके बेच देते हैं। इन्हें नहीं कहने मैं घर जाना, फिर उन्होंने चपेटा चपूटा मारियाँ, अली रजा को चपेटा मारियाँ किसी बच्ची को। तो फिर रिक्शे ते बिठा के उत्थे इरम बीबी है, एक लताफ आ, एक नदीम आ, जिन्होंंने उन्होंने लाख डेढ़ विच सवा लाख च बेची है। लतीफा बीबी करदी की है कि मामला बच्चे चलाती है, कुड़ियाँ बेचती है। ज़्यादती कराती थी, लड़के मंगाती थी, उन्हों के साथ ज़्यादती कराती, पैसे लेती थी बहुत। फिर इन्हें पूरा महीना साथ ज़्यादती कराई, ठीक है। फिर आगे मुझे इसने 3 लाख में बेच दिया बाबे को। उधर लड़कियां बहुत थी, उन लोगों के साथ भी ऐसे जुल्म कराती थी। रोज 5-10 बंदे मंगाती थी, एक लड़की के साथ 5, एक लड़की के साथ 5 बंदे कराती, गलत काम कराती थी, ज़्यादती कराती थी। 2 लड़कियों से उन लोगों के साथ भी ज़्यादती कराते थे बहुत। फिर उन लोगों के साथ ज़्यादती कराते थे, वो भी 4 रोटियाँ थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो 13-14 साल लड़की जिसको एक लड़के ने वर्गला के या डरा धमका के उसको कॉल की, दाता दरबार बुलाया। वहाँ से फिर इस लड़की को उन लड़कों ने मुबैना तौर पर आगे बेच दिया और फिर इसको सिंध ले जाया गया। वहाँ पर इस जुल्म के पहाड़ इस पर तोड़े गए, नोचा जाता रहा इस बच्ची को। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि एक तो अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने तमाम नाज़रीन को अवेयर कर सके, खुदा रहा अब किसी भी अनजान या कोई भी ऐसा शख्स है उसके साथ राब्ते में ना रहें। और दूसरा ये कि और जो न जाने कि ये तो DPO शेखुपुरा के अहकामात पर फैक्ट्री एरिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई की, बच्ची ये बाज़ाब हो गई, और न जाने कितनी बच्चियाँ, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। IG साहब और जो FIA डिपार्टमेंट है वो मिल के, और सिंध गवर्नमेंट जो मिल के इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करेगी कि और बच्चे बाज़ाब हो जाएँ। बात करते हैं क्या हुआ था, आप घर से क्यों गई, किसने बुलाया था, किधर बुलाया था आपको? दरबार से बुलाया था, लड़के ने फ़ोन करके, उधर से दिल लड़का था, उसने मुझे बुलाया था, इधर आ कमरे में चल। मैंने कहा मैं नहीं चलूँगी कमरे में, दवाई लेने की। कहना कमरे में चल, मैंने कहा मैं नहीं चलूँगी कमरे में। 3 लड़के थे, अदील था एक लड़का, तो एक माजिद था, तो एक अली रज़ा था। तीनों ने मुझे कहा कमरे में चल, मैंने कहा मैं नहीं चलूँगी। आगे छोटी गली में लेके गए, 3 बंदों को बुला लिया, एक लड़की थी इरम, तो लताफ़, तो नदीम था। इन तीनों ने ना मुझे जेन में उनको दे दिया, पैसे दे दिए, मुझे लगे, मुझे नहीं पता कितने पैसे दिए कितने नहीं दिए। और जिन लड़कों ने बुलाया था उन्होंने आगे भेज दिया आपको? अच्छा, आपको कहाँ से नंबर मिला? क्योंकि पहले उसने की फ़ोन पे दोस्ती वोस्ती की या वैसे क्या कहा था? दिया था नंबर मुझे, ठीक है। तो मैंने तो उसको, मुझे क्या पता था इससे निकलना, मैंने तो उसको दे दिया, मेरा तो जेन फिर कम। तो लड़की ने नंबर आपका उस लड़के को दिया था? मुझे दिया था लड़की ने। अच्छा, क्यों दिया था? उसने क्या, ये इसके साथ बात कर, तो भाई दोस्ती वोस्ती कर लो और जो भी मामला है। वो भी ऐसे करती थी, मैं डरती थी, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन उसने बकायदा आपसे दोस्ती की फ़ोन पे बुला के फिर आगे भेज दिया? हाँ जी, भेज दिया। अच्छा, तो नदीर था, लताफ़ था, तो इरम थी, उनको बेच दिया। मेरा मैल थी ना जरा, इन्होंने रख लिया, उसको दे दिया माजिद को, ठीक है। आगे इसने बेच दिया, लारी अड्डे में मुझे ले गए उधर से, और लड़की उतर। आपको दरबार बुलाया था, दाता दरबार बुलाया था ना? आप उधर गई हैं? दादा जब गई तो आगे से कहाँ ले गए ये दोनों आपको? आगे मुझे नहीं, ये तो मुझे उन्होंने दे दिया उन को, और मुझे लारी अड्डे में ले गए, बस में बड़ी, साथ ही लारी अड्डे में ले गए? हाँ जी, बड़ी बस में ले गए, सीधा सेवन ले गए उधर से। आपने कोशिश नहीं की उनसे बचने की? या उन्होंने क्या गला चलिया के उन्होंने कर दिया, मेरा जेन ही। अच्छा, आपको क्या कह रहे थे, किधर लेके जा रहे हैं आपको? कह रहे ने तुझे लेके जाते हैं, रात को आज ही करी घर, तो सुबह जल्दी करी, पार्लर का काम सीख। मैंने कहा मैं सीख लूँगी। फिर मैंने कहा मेरे घर छोड़ के आ, कहता नहीं आ जाएंगे रात को। दूर ले गया मुझे सिंध में, उधर जाके इन्होंने क्या मेरी बाजी के घर जाते हैं,
उधर सिंध में जा। आपको ये कहा गया कि पार्लर का काम सीखो, पैसे कमाओ और आराम से सुबह चली जाना, शाम को आ जाना? हाँ जी। तो अच्छा। फिर अड्डे में जाके उतरे उधर, ते खैर मोहम्मद आया लड़का था, वो लेके गया मुझे गाड़ी में, ठीक है। अच्छा। गाड़ी में उन्हों को भी ले गया, दोनों को मुझे भी ले गया, कहना मेरे चाचू का बेटा उधर जाते हैं उसके घर में। लतीफ़ा बीबी ना उसके पास चले गए, मैं भी उधर चाहती थी, घर ले गए, उधर जाके रोटी खाई, उन्होंने मुझे भी खिलाई, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मैं घर लेके चलो मुझे। फिर इन्होंने रोटी खिलाई, उधर जाके खा दी इन्होंने, कमरा इन्होंने बंद कर दिया। फिर पहले नदीम ने मेरे साथ जाती की थी, कपड़े फाड़ के मेरे साथ इतनी जाती की। फिर वो आया दूसरा लताफ़, उसने भी मेरे साथ इतनी जाती की, कपड़े फाड़ दिए, मारा उन्होंने, इतना हाथ कड़ी ला दी थी, इतना मारा था। ये वो लतीफ़ा बीबी के अड्डे पे हाँ जी। वो 2 लड़के जो थे, उन्होंने आपके साथ ज़बरदस्ती आपके साथ जुल्म किया, हाँ जी। तो मारा भी। तो क्या लतीफ़ा ने क्या बताया कि उन्होंने बेच दिया तुम्हें, तुम हमारे पास रहोगी या क्या? नहीं, पहले उन्होंने जाती की ना, वो बाहर आ गए, फिर वो खैर मोहम्मद गया अंदर, ठीक है। उनने मैं कपड़े पाले, फिर वो दूसरे पकड़ के लड़की ने मुझे दिए, फिर उसने भी मेरे कपड़े पाल के, फिर उसने भी जाती की, उसने भी इतनी जाती की, मैं इतना रो रही थी, मैंने कहा कर लो जितनी करोगे, फिर अल्लाह तुझे पूछेगा। इतनी जाती की उन्होंने मेरे साथ। फिर वो बाहर आ गई, फिर लतीफ़ा बीबी आई, उसने मुझे इतना मारा, इतना, मेरे हाथ कड़ी ला के, पैरों में हाथों में कड़ी ला के उसने मुझे इतना मारा। उन्होंने कहा तुझे 2 लाख में बेच गए, 2 लाख में बेच गए मेरे कपड़े। फिर उसने मुझे दिए। फिर मुझे ना गलत काम जाती कराती थी, लड़के मंगाती थी, उन्हों के साथ जाती कराती, पैसे लेती थी बहुत। फिर इन्हें बुरा महीना साथ जाती कराई, ठीक है। फिर आगे मुझे इसने 3 लाख में बेच दिया बाबे को। ये लतीफ़ा के पास और कितनी लड़कियां थी इस तरह? और तो बहुत थी लड़कियां, उन्हों के साथ भी जाती कराती थी, उन्हों को उन्होंने बेच दिया। वो भी इसी तरह उठाई हुई थी या वो जबरदस्ती आई थी या मर्जी से वो उस और रह भी दी? उठाई थी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से? हाँ जी, दरबार दाता साहब से उठाते थे उन्हों को भी। अच्छा, उधर ले जाते थे? हाँ जी, उधर लेके जाते। तो किसी लड़की ने बात की आपसे कि वो कहाँ से है या किधर है या तुम कहाँ से आई हो? नहीं, उधर नहीं करने देते, उधर ना ताला ला देते हैं ना अंदर ढक के। अच्छा। हाँ जी। एक लड़की रखी होती है उन्होंने हाँ जी। या कुछ लदा रखी होती, क्या मामला है? लैदा नहीं रखी थी, इकट्ठी रखी होती, उन्हों को कड़ी आते हैं, लाइट भी बांध दी जाए, उन्हों को छोड़ते नहीं है, फिर गल भी नहीं करने देते, मारते हैं। 1 महीना लतीफ़ा ने वहाँ रखा, वहाँ पर आपसे जिस्म फरोशी कराती रही, पैसे लेके सारा मामला? हाँ जी। तो फिर आगे मुझे उसने 3 लाख में बेच दिया बाबे को। लड़का था, बाबे को बेच दिया उसने। बाबा बुजुर्ग बुढ़ा आदमी था कोई? हाँ जी, उसने मेरे साथ 2-3 दिन जाती की, मैंने कहा मैं नहीं तेरे पास रहूँगी। फिर उसने मुझे आगे 4 लाख में बेच दिया। सलमा को तो शराफत का लड़का था, उन लोगों को बेच दिया। उन्होंने मेरे साथ इतनी, वो भी जाती कराने, वो भी यही जिस्म फरोशी वाला अड्डा था? काम कराते थे, इतना कराते थे। और हर जगह पे लड़कियां और भी थी? हाँ जी। अच्छा। तो लोग उसके मेरी जाति वो भी कराते थे। फिर उधर आई ना, उधर पुलिस आई, चली पुलिस से, फिर हम उधर गई तो उन लोगों को पकड़ा। फिर उन्हें के लड़की 2 जरी हम ढूंढ रहे, फिर मुझे लेके इधर आए थे। मेरी अम्मी के पास उन्हें पैसे मांगे, जो लड़की तुझे नहीं देंगे, पैसे दे पहले, फिर लड़की लो। तो कितने महीने रही हो आप वहाँ पे? हाँ जी। कितना टाइम लगा, कितने महीने? लतीफ़ा बीबी के पास? हाँ। नहीं, मैंने उसने तो मुझे महीना। आप सिंध में कितना अर्सा रही? 1 महीना, उसके बाद टोटल 6 महीने बाद घर आई हो वापस? नहीं, 7 महीने पूरा रही। 7 महीने सिंध विच? पूरा महीना सर। तो ਉੱਥੇ ਮੁxਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਸਲਨ और किस तरह बर्ताव करते सन? खाना शाना टाइम ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ? नहीं देते थे, कभी देते थे, कभी नहीं देते थे। फिर वो लड़की वो देती थी थोड़ा, जब मुझे देती थोड़ा आप खाती थी, फिर हम खाते थे। फिर उधर से मुझे मेरी माँ को उसने 25 लाख मंगा, तो लड़की ले ली तो 25 लाख रुपया दी। तो फिर वो मुझे उधर गई तो मुझे पुलिस वाले लेके आई इधर। ये तो जी पुलिस ने पूरा एक पहले इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद फिर पुलिस, बड़ी कामयाबी है पंजाब पुलिस की ये। यहाँ पर यकीनन आईजी पंजाब, उनका विजन है सबसे बढ़कर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी कोशिश है कि जो भी साइल है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो जितना मर्जी कमज़ोर हो, उसको इंसाफ दिलाना है। उसी विजन को लेकर चलते हुए आईजी साहब और उनकी टीम ने काम किया और ये बच्ची इस वक्त जिंदा सलामत जहाँ पर मौजूद है। कितना जुल्म और लड़कियों के साथ भी होता था या आपके साथ भी होता था, किस तरह से ये सारे मामला करते थे? ये तो करती थी, रोज़ ही कराती थी जुल्म, एक दिन तो थोड़ी कराती थी, ये रोज़ ही कराती थी। लड़कियां जड़ियाँ थी ना, उन लोगों को इसने बेच दिया था। एक लड़की थी, एक लड़की और दूसरी भी थी, उसके साथ भी यही जाती कराते थे। लड़के मंगाती थी, जाती कराती थी, पैसे लेती थी, तो मुझे भी कराती थी जाती। फिर
रोज ही कराती, एक दिन नहीं कराती थी, रोज ही कराती थी जाती। जितना आप रहे हो उतना, जितने दिन रही उतने दिन आपके साथ जुल्म होता रहा। तो ये पैसे खुद लेती थी हाँ जी। आप लोगों को या लड़कियों को आगे नहीं देती बिल्कुल? नहीं देती। तो आप लोगों को अगवा किया हुआ था उसने? हाँ जी। ठीक है, तो वो बाबा जो लेके गया था उसकी कितनी उम्र थी जो आपको खरीद के लेके गया तो था? बहुत थी, मुझे तो नहीं पता। लेकिन बुढ़ा था वो? बुढ़ा था। वो उसी की लतीफ़ा के डेरे पे आया था? हाँ जी, उसने भगाया था लड़की को, जड़ी लड़की उसको पसंद आती ना बाबिया को, हाँ। उसको बेच देती है। अच्छा, हाँ जी। तो उसने आपको पसंद कर लिया, फिर आपको खरीद लिया उस बाबे हाँ ने? जी। कितना अर्सा रखा उसने आपको? मैं तो उसके पास 2-3 दिन रही बस।